हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अब तक की जितने लेक्चर्स हुए हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हुई हैं, सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चे, अब तक जो हमने यूज सीखा है, जो स्पोकन में सीखा है, जो इंग्लिश में सीखा है, बेसिक और फंडामेंटल इंग्लिश सीखा है, उसमें हमने देखा है यूज ऑफ हैव हैज हमने देखा, फिर हमने देखा यूज ऑफ इज एम आर देखा, फिर हम उसी को पास्ट में भी देखे, यूज ऑफ हैड देखे, फिर यूज ऑफ वाज वर देखे, और फिर हमने देखा यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का देखा हमने। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने सिंपल में देखा है, जैसे क्या देखा है, आई हैव अ पेन, शी हैज अ फ्रॉक, है ना, ये देखा कि दे आर फार्मर्स, दे वर फार्मर्स, है ना। तो सिंपल हमने देखा, हमने उसमें ना ही एडजेक्टिव का यूज किया है। प्रोनाउन तो हमें, प्रोनाउन की अगर बात करें आपसे प्रोनाउन की, तो वो बहुत कम देखा हमने उसमें। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो स्पोकन में पढ़ेंगे, बेसिक इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे। ये और एडजेक्टिव होता क्या है वो भी समझाएंगे। और उससे पहले जो चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो है नाउन को समझना है, प्रोनाउन को समझना है, फिर एडजेक्टिव को समझना है। क्योंकि इन तीनों ग्रामर को समझे बिना हम अपने उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो लक्ष्य क्या है, बेसिक से एडवांस तक बनाने का, वो जो हमने कसम खाई है, हमने एक प्रण लिया है, उस वो लक्ष्य है। और हाँ, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें एडजेक्टिव को भी ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इस सेंटेंस में देखेंगे। जैसे कि हमने कहा ना, आई हैव अ पेन, तो कहेंगे आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन। तो ये जो मेरे पास एक लाल कलर है, मेरे पास बहुत ही सुंदर कलम है ना, उसकी साड़ी बहुत खूबसूरत है, उसकी साड़ी पीले कलर की है। ये जो वर्ड है ना, पीले कलर की है, खूबसूरत है, इस एडजेक्टिव है। इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा था इससे पहले। आज इसको एक स्टेप आगे ले जाके पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को जोड़ के पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। पहले ऐड क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो शुरुआत थी, वो बेसिक थी, उसमें बेसिक चीजें बतानी आपको जरूरी थी। उसी में ऐड कर देते तो बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता, जैसा कि मुझे लगता है। इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है, आज के दिन रखा है। तो आज आप लोग जुड़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को। बहुत बेहतरीन इंग्लिश होने वाली है आपकी। क्यों होने वाली है, इसलिए होने वाली है कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और धीरे धीरे स्टेप आपका चेंज होता जाएगा। विच मीन्स स्टार्टिंग में जिन बच्चों को लग रहा था, अरे ये क्या है, जिन बच्चों को स्टार्टिंग में लग रहा था, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान पढ़ा रहे हैं, इससे कैसे काम चलेगा, उन बच्चों को अब समझ में आएगा, नहीं नहीं, अब चीजें रफ्तार में आ चुकी है, अब धीरे धीरे हम लोग सीख चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितना आप लोग आगे बढ़ेंगे, फिर और भी नई नई चीजें आती रहेंगी। फिर टेंसेस भी पढ़ेंगे हम, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन मत लीजिए, टेंसेस भी पढ़ाएंगे आपको। जितने भी और भी रूल्स होते हैं वो सब सिखाएंगे, और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर सिखाएंगे स्पोकन के साथ। चूंकि बेटा हम स्पोकन के साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए इसमें ग्रामर तो पढ़ाएंगे आपको, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाएंगे। जितना जरूरत है आपके लेवल के लिए उतना ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यहां भी पढ़ाएंगे स्पोकन में, और ग्रामर के सेक्शन में भी पढ़ाएंगे आपको, जो कि प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख लेंगे उसमें का। ठीक है, एक बार अगर आपने 50 डेज कंप्लीट कर लिया, तो फिर आगे ही हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और बेटा 50 डेज बहुत दिन नहीं होते हैं, आपको अगर सीखना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो 50 दिन बहुत नहीं होते हैं। ठीक है, लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे, ये होगा एक नाउन हो, एक प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इंग्लिश के लिए। नाउन कहते हैं संज्ञा, वही उर्दू में कहते हैं इस्म, और आम जबान में कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं नाम। ठीक है, प्रोनाउन इसमें जमीर हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में कहते हैं सिफत। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस जो बच्चे हम बनाते हैं, दोनों बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बनाते हैं, चाहे वो हिंदी के हो या उर्दू के हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया बेटा कौन सा, नाउन, जिसे कहते हैं नाम। क्या कहते हैं, नाम कहते हैं आम भाषा में, ग्रामर की भाषा में कहते हैं इसको संज्ञा। ठीक है, चलिए क्या होता है ये, डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, इसकी तारीफ देखते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्लियर है, अगेन, ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में कहेंगे, कैसे कहेंगे हिंदी उर्दू में, नाउन ये होता है नाम किस चीज का, आदमी का, व्यक्ति का, जगह का, जानवरों का, चीजों का, उसे नाउन कहते हैं। क्या है डेफिनेशन, फिर से देखिए। ठीक है, नाउन वो होता है, आप कह लीजिए नाउन क्या है, ये नाम है आदमियों का, जगहों का, प्लेसेस का, जगह का, जानवरों का और चीजों का।
आगे बात समझ में? ये तो डेफिनेशन है बेटा, मैं आपको सिंपल बताता हूं, ठीक है? ये तो डेफिनेशन की बात रही, किताबों की बात रही, किताबी दुनिया की बात की डेफिनेशन है, जरूर याद करिए इंग्लिश में जी। मैं आपको सिंपल बताऊं, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नहीं समझा? मैं बताता हूं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम तो है, बिना नाम की चीजें तो नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किस चीज में देख रहे हैं मुझे, तो कोई चीज तो होगा ना जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, तो आप नाम ले सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं लैपटॉप में देख रहा हूं, मैं मोबाइल फोन में देख रहा हूं, मैं टैबलेट में देख रहा हूं, तो कुछ तो होगा जिस चीज में आप देख रहे होंगे उसका नाम तो है। आप अगर आप कहेंगे मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन क्या है? नाम है। अगर आप कहेंगे टैबलेट, तो टैबलेट क्या है? नाम है। अगर आप कहेंगे लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या है? नाम है। नाम है ना? जितनी भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है सब नाउन है, सबका कोई ना कोई नाउन होता है। ऊपर जो हमें हवा दे रही है, ऊपर घूम घूम कर, वो क्या है? फैन है। जो रोशनी दे रही है क्या है? बल्ब है ना? जिससे खोल के अंदर आते रूम में जब एंट्री लेते हैं तो सब दरवाजा खोलते हैं ना, दरवाजा क्या है? नाउन है। विंडो नाउन है। जो कुछ भी हमें दिखाई देती है, फ्लोर नाउन है, रूफ नाउन है, वॉल नाउन है, ठीक है? जो कुछ भी हमें दिखाई देता है आंखों से वो नाउन ही होता है, उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम को कहते हैं। आपका मेरा कोई ना कोई नाम होगा, उसी को कहते हैं नाउन कहते हैं। ग्रामर की लैंग्वेज में, ग्रामर में नाउन कहते हैं, आम भाषा में नाम कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। बहुत मुश्किल चीज नहीं है। चलिए पर्सन की बात कर ले बेटा, तो पर्सन में हम बात कर लेंगे, किसकी बात कर ले? जैसे कि मैं कह लो राजू, ठीक है? राजू की बात कर ले हम। अकरम नाम है ना? हाँ, सुहानी, सुहानी, दिव्या, ठीक है? और मैं कह लू उज्मा। ये सारी क्या है? नाम है बच्चे, ठीक है? नाम, पर्सन का नाम है ना ये, ठीक है? राम, सब क्या है? नाम। क्या है? पर्सन का नाम है, ठीक है? आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेल हो या फीमेल हो। प्लेस की बात कर ले बच्चे, चलिए प्लेस में बात कर लेंगे। पटना, पटना, ठीक है? दिल्ली, ठीक है? मुंबई, या अपने विलेज का भी आप नाम दे सकते हैं। विलेज, विलेज है ना, विलेज ये तो प्लेस ही है ना, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एनिमल की बात कर ले तो आप जानते हैं लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ईटीसी, सब में ईटीसी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इत्यादि, इत्यादि, एक्सेट्रा, है ना? थिंग में, थिंग में क्या है बेटा? जैसे चीजों में आप कह सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स नेम हो सकते हैं, फ्रूट्स कोई भी नेम, फलों के नाम हो सकते हैं। आप चीज में कह सकते हैं बॉटल, पेन, पेन कह सकते हैं, पेंसिल कह सकते हैं आप, ठीक है? पेंसिल्स कह सकते हैं, बॉटल कह सकते हैं, बॉटल, ठीक है? आप सोप कह सकते हैं, साबुन कह सकते हैं, ठीक है? कुछ भी आप चीजों के नाम ले लीजिए, वो चीजों में आ जाएंगे, ठीक है? ये एग्जांपल्स हो गए नाम के। जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, जाहिर सी बात कोई जगह होगा, पटना, दिल्ली, मुंबई, विलेज हो गया, कोई गांव का नाम ले लीजिए आप, या हम इंसानों का नाम ले लें, कोई हो सकता है। जानवरों का नाम लेंगे, एनिमल्स का नाम लेंगे, जानवरों का नाम लेंगे, लायन हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, कैट हो जाएगा, डॉग हो सकता है, ठीक है? चीजों के नाम में पेन, पेंसिल, बॉटल, सोप, मार्कर बोर्ड, फैन, चीजें कुछ भी हो सकती है। फैन है, रूफ है, ये बल्ब है, कुछ भी चीजें हो सकती है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको नाउन समझ में आ गया होगा। वो अलग बात है काइंड्स ऑफ नाउन, एक होता है बेटा काइंड्स ऑफ नाउन, ऑफ नाउन्स, ठीक है? नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हम ग्रामर में देखेंगे। हम स्पोकन के लिए आए हुए हैं, इंग्लिश को बेसिक से सीख रहे हैं, तो काइंड्स ऑफ नाउन जो ग्रामर का पार्ट है, डिटेलिंग के साथ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, 5 तरह के नाउन होते हैं। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे, वो अलग चीजें हैं, वो उसमें आएगा, किसमें? ग्रामर में आएगा। इसको यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है? काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ना है आपको, इसमें और भी डिटेलिंग में नाउन को पढ़नी है तो वहां पे आ जाइएगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उसकी आपको, आप इसी से काम चलाइए, ठीक? इतना ही आप जानना बहुत बेहतर है, इतना ही जानना काफी है आपके लिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको नाउन समझ में आ गया होगा। फिर रिपीट कर दूं, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, खत्म बात, चाहे वो इंसान हो या जगह हो, जानवर हो या चीजें हो। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग, किसको पढ़ेंगे? प्रोनाउन को पढ़ने वाले, ठीक है? इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर। तो बच्चों देख रहे हैं प्रोनाउन, ठीक है? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहते हैं बेटा जो सर्वनाम, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, उर्दू में कहते हैं इसमें जमीर, ठीक है? डेफिनेशन क्या है इसकी, परिभाषा क्या है वो देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह पे आता हो, कम्स आता है, ठीक है? फिर से देखिए,
प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, वर्ड है, जो नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, आई बात समझ में? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर आता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। ये है इसकी परिभाषा। समझ में नहीं आई बात क्या? एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे आपके सामने सुहानी है। अब मुझे बताइए सुहानी क्या है? नाउन है? किसी का नाम तो है ना? तो बिल्कुल ये है नाउन। इतनी बात समझ आ गई हमको? नाउन। सेंटेंस क्या है? सुहानी इज माई फ्रेंड। सुहानी मेरी क्या? इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको यहां पे छोड़ दीजिए, इसको हम रख देते हैं। सुहानी इज माई फ्रेंड, सुहानी मेरी दोस्त है। अगर मैं कहूं सुहानी मेरी दोस्त है, सुहानी इज माई फ्रेंड, सुहानी मेरी कौन है? दोस्त है। ठीक है, चलो आगे कहेंगे एंड। यहां पे कहेंगे एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और वो क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अक्लमंद है, बहुत क्या है? बुद्धिमान, बुद्धिमान है। ठीक है, अब क्या देखिए, आपने क्या फर्क देखा? यहां पर मैंने कहा सुहानी इज माई फ्रेंड एंड शी, मतलब क्या है? सुहानी मेरी दोस्त है और वो कौन? वो कौन? वो कौन? ये शी कौन है? यही सुहानी है। कौन है? यही सुहानी है। और वो कौन? सुहानी बहुत अक्लमंद है। ये कहते हैं मैं सुहानी इज माई फ्रेंड और वो बहुत अक्लमंद है। ये कहते हैं कि विजय मेरा भाई है और वो आर्मी में है। विजय मेरा भाई है और वो आर्मी में है। रुपेश मेरा दोस्त है, वो आर्मी में है। ठीक है, तो वो पहले हमने नाम का यूज किया, नाउन यूज किया, उसके बाद में नाउन की जगह रखा। कहने को तो ये भी कह सकते हैं ना बेटा कि सुहानी इज माई फ्रेंड एंड सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट। होने को तो ये भी हो सकता था कि सुहानी इज माई फ्रेंड, क्योंकि हम बात तो आगे, ये इंटेलिजेंट किसके लिए कह रहे हैं? सुहानी के लिए तो कह रहे हैं ना इंटेलिजेंट। अक्लमंद किसके लिए कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं अक्लमंद है? सुहानी को तो कह रहे हैं कि सुहानी मेरी दोस्त है और वो अक्लमंद है। कौन अक्लमंद है? सुहानी ही तो है ना? तो यहां पे हम कह सकते हैं ना एंड सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट। चाहे तो यहां भी नाम लिख दिया, यहां भी नाम हमने लिख दिया, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? सुहानी इज माई फ्रेंड एंड सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर सुहानी को हटाकर, सुहानी को ना लिखकर हमने शी लिख दिया, शी को लिख दिया, तो क्या हो गया? शी बन गया प्रोनाउन। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पे आए, नाउन की जगह पे आए। सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट, सुहानी आना था यहां पे, लेकिन हमने क्या लिखा? सुहानी की जगह पे हमने प्रोनाउन लिख दिया, तो इसे ही कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर आए। अब सवाल यह होगा कि सर हम सुहानी ही क्यों नहीं लिख दिए? आखिर हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? चाहेंगे तो हम सुहानी लिख देंगे, सुहानी इज माई फ्रेंड एंड सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट, दिक्कत ही खत्म। प्रोनाउन लिखने की जरूरत ही क्या है हमको? ये प्रोनाउन लिखने की जरूरत ही क्या है? तो इसका जवाब ये होगा बेटा कि बच्चे ऐसा है कि अगर हम बार बार नाम को रिपीट करते हैं ना, जैसे कहेंगे सुहानी इज माई फ्रेंड एंड सुहानी इज वेरी गुड स्टूडेंट एंड सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सुहानी इज वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट, तो बार बार जो मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे सुहानी सुहानी सुहानी, तो सेंटेंस हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वाक्य खराब हो जाएगा, सुनने वालों को इरिटेटिंग लगेगा और सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत खराब लगेगा। इसलिए ग्रामेटिकली इसको सुंदर बनाने के लिए, सेंटेंस को अच्छा करने के लिए प्रोनाउन का यूज करना जरूरी होता है। एक बार आपने नाउन यूज कर लिया, फिर जो भी यूज करेंगे प्रोनाउन यूज करेंगे। इससे कई फायदे हैं। फायदे कैसे? एक बार बताइए। सपोज करिए आप दोस्तों में बैठे हुए रहते हैं, कई बार दो तीन दोस्त बैठे हुए हैं, चार दोस्त बैठे हुए हैं, और किसी की बुराई कर रहे हैं आप, या किसी की तारीफ कर रहे हैं। चलो मैं कहता हूं बुराई कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं बुराई कर रहे होंगे। आप दो तीन लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि, और किसी XYZ के बारे में बात कर रहे हैं, चार लोग बैठे, ठीक है। अब कह रहे हैं, इसमें से एक कह रहा है, जानते हो वो XYZ कैसा लड़का है? अरे वो लड़का बहुत बुरा है, पता है जब वो स्कूल में आया था तब से आज तक वो मुझसे ढंग से बात नहीं किया है। आप भी कहेंगे हाँ सही बात है। दूसरा कहेगा अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसी था, कह रहे मेरे साथ भी ऐसा है। तीसरा कहेगा अरे वो तो मुझसे पैसा लिया, मुझे आज तक दिया नहीं। तो चार लोग बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पांचवा अगर कोई उसमें आ जाए, उस ग्रुप में, उस चार लोग के ग्रुप में अगर पांचवा आदमी अलग से आ जाए और फिर कन्वर्सेशन को, बात को, उस कन्वर्सेशन को चल रहा वहां पे सुने, उसमें क्या सुनेगा? अच्छा पता है, चारों लोग बात करेंगे, उसने सुहानी को 10 रुपए की पेंसिल, 10 रुपए की पेंसिल का पैकेट 40 रुपए में दिया।
अब पांचवा जो आदमी आएगा वो उसने सोचेगा उसने कौन है, कौन कौन कौन, वो पूछेगा अरे कौन कौन, किसकी बात कर रहे हो, कौन कौन, वो कंफ्यूज हो पूछेगा कौन कौन कौन। एक ये फायदा होता है कि आप बार बार नाम ना लेकर आप प्रोनाउन को यूज करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को जल्दी समझ नहीं पाएगा कि कौन है, और ये वही समझ पाएगा जो उस कॉन्टेक्स्ट में था, जो वहां पर था, ठीक है, शुरू से जो वहां पर था। इसलिए भी ये प्रोनाउन का यूज करना बहुत जरूरी होता है, अपनी बात को छुपा के रखने के लिए भी, और सेंटेंस तो खूबसूरत बन ही जाता है, तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। रिपीट करते एक बार, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर आ जाए। खत्म बात। सेंटेंस क्या था? सुहानी इज माई फ्रेंड एंड सुहानी इज वेरी इंटेलिजेंट ना बोल के हमने कहा एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। होने को सुहानी हो सकता था, पर सुहानी रिपीट नहीं किए, इसलिए कि यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लिए सुहानी की जगह पर। क्यों यूज किए आप समझ गए होंगे, ताकि सेंटेंस अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे। आइए बात समझ में, इसीलिए बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और चीज, प्रोनाउन जब पढ़ रहे हो आप तो एक और पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है प्रोनाउन के अंदर में कई तरह के प्रोनाउन होते हैं। हम ज्यादा टाइप्स तो नहीं पढ़ेंगे, 2 टाइप्स पढ़ेंगे प्रोनाउन के, ठीक है, मीनिंग के साथ उसकी पढ़ेंगे 2 टाइप्स। वो चार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम चार्ट बनाएंगे एक प्रोनाउन का, उसमें हम उसको भी पढ़ेंगे मीनिंग के साथ। क्यों पढ़ेंगे? बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, उसको भी देखते हैं, लिखते हैं। तो ये रहा बच्चों प्रोनाउन का चार्ट, ठीक है, प्रोनाउन के चार्ट। चार्ट क्या है? ये खाने वाला चार्ट नहीं है, बल्कि देखने वाला, याद करने वाला चार्ट है। आप इसमें देख रहे होंगे एक तरफ सब्जेक्ट है, मतलब बॉक्स बना हुआ है, सारे बॉक्स को बहुत अच्छे से याद करिएगा, बहुत अच्छे समझिए। कैसे? देखिए एक आपका दिख रहा है, एक बॉक्स 1 2 3 4, आपके सामने 4 बॉक्स है बेटा, चारों बॉक्स को याद रखिए। कैसे याद रखिएगा? क्या देखिए, ये सब्जेक्टिव बॉक्स है, ये पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले पढ़ क्या रहे बेटा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारे प्रोनाउंस होते हैं। आप देखिए सारे होते हैं, कैसे होते हैं? 4 बॉक्स में होते हैं, 4 तरह के होते हैं, और भी एक होते हैं रिफ्लेक्सिव भी होते हैं बेटा, वो हम नहीं देखे हैं, ठीक है, वो आगे ग्रामर में देखेंगे। ये मोटी मोटी चीज देख रहे हैं जो आपका बहुत काम आने वाली है। ये वो चार्ट है बेटा जो आपको 10th तक काम आएगी, 10th के लेवल तक काम आने वाली, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से याद करिएगा इसको, ठीक है। मीनिंग के साथ हमने लिखा है बेटा, ताकि आपको हर एक प्रोनाउन की मीनिंग भी याद हो जाए, ठीक है। आप देखिए एक बॉक्स है ये, जिसे कहते हैं, इस बॉक्स का नाम है सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट बनता है। हमेशा सेंटेंस में क्या बनते हैं बेटे? सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, मतलब शुरू में आते हैं, काम करने वाले कर्ता बनते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबकी मीनिंग है आई मैं, वी हम, ठीक है, और यू तुम आप, दे वे लोग वह लोग, ठीक है, की बात है। ही वह मेल के लिए, शी वह फीमेल के लिए, इट यह इसकी मीनिंग में होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 चीजें हो रही हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन ये 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का एक बॉक्स ये रहा, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ये बॉक्स इसका रहा, ठीक है। आप देखिए किसका, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। सेंटेंस के किस में आते हैं? लास्ट में आते हैं, जैसे कि मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सब मैं आपको समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई हेल्प, देखिए आई हेल्प हर, मैंने उसकी मदद की। आई सब्जेक्ट हो गया, हाई की इसमें से देखिए है ना, आई ये सब्जेक्ट हुआ बेटा, सब्जेक्ट का हम लिखेंगे एस। हेल्प बेटा वर्ब है, छोड़िए इसको, आपको नहीं पता अभी। और हर, हर किस में आ रहा है? देखिए हर कहां पे हो रहा है, यहाँ पे क्या पॉजेसिव प्रोनाउन में है, एडजेक्टिव में है, ये लास्ट में आ रहा है ना, तो लास्ट में हर, ये रहा हर, ठीक है। ये भी होता है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हर होता है और ये भी हर होता है। हमें ये देखना, अगर बीच में होगा ये हर तो मानेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है, अगर लास्ट में होगा तो पॉजेसिव क्या हो रहा है? ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा ये, ठीक है। यहां पे लिख देंगे प्रोनाउन ना लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। कंडीशन, किस हालत में, किस कंडीशन में? ऑब्जेक्टिव में है। इस तरीके यूज करते हैं। एक और दिखाते हैं आपको, जैसे कहेंगे शी, ध्यान से देखिएगा, शी प्ले, ठीक है, विथ हर डॉल, वो अपने गुड़ियों के साथ खेलती है, डॉल्स, वो अपने गुड़ियों के साथ खेलती है। शी प्लेस करेंगे, इस लगा देंगे इसमें हम, शी प्लेस विथ हर डॉल्स, वो अपने गुड़ियों के साथ खेलती है। आप देखिए शी क्या है? शुरू में आया ना, शुरू में हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गई,
शी सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब बेटा, और ये हर डॉल्स जो हमने यूज किया है ये PA मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये वाला हर, ये वाला हर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में, सेंटेंस के अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग चीजें का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आमतौर पर ये जो पॉजिटिव है ये अधिकार बताने के लिए होता है। जैसे कि यहां देखिए, ये पॉजिटिव क्या है, अधिकार बताता है। माई पेन, आवर होम, आवर हाउस, योर पेन, ठीक है। देयर फील्ड्स या देयर कार्स, हिज पैंट, हिज शर्ट, ठीक है। हर फ्रॉक, हर स्कार्फ, ठीक है। और यहां पे कहेंगे इट्स टेल, ठीक है। तो मतलब हमेशा अधिकार बताते हैं, एक चीजों को, किसी चीज का अधिकार किसी से जोड़ते हैं। जैसे क्या कहेंगे, माई पेन, माई पेन, माई मार्कर, मतलब मार्कर किसका है, मेरा है, इस मार्कर पर अधिकार किसका है, मेरा अधिकार है, इसलिए माई पेन, माई मार्कर, माई हाउस, माई बाइक, ठीक है। वैसे कहेंगे इसमें आ जाइए, योर में आ जाइए, योर या आवर के, आवर हाउस, आवर कार्स, आवर बिजनेस, आवर स्कूल, हमारा घर, हमारी स्कूल, हमारी गाड़ियां। तो कहते हैं ना आर आर आर, तो आर में आता है बेटा आर, ठीक है। योर क्या है, योर हाउस, योर पेन, तुम्हारी कलम, योर बुक, योर बैग्स। तो आप देखिए, आपसे आपकी किताब, योर बैग्स मतलब आपकी बैग, ठीक है। योर पेन्स आपकी कलम है, योर पेन आपका कलम। तो कलम किसका है, आपका। मतलब कलम का पोजीशन किसके पास है, इसका मालिक कौन है, आप। तो मालिक बनाने के लिए आता है पॉजेसिव। ये दो तरह का होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। दोनों के एग्जांपल मैं आपको एक देकर समझा देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए, ये दो तरह के होते हैं जो मालिक बनाते हैं आपको, मतलब एक समान, कुछ समान है उससे आपका रिश्ता जोड़ता है, मतलब बताता है अधिकार उस पर आपका है। अधिकार बताने के लिए हम पॉजेसिव यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माई भी होता है और ये भी होता है। ये जो बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और इस बॉक्स को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। दोनों के बीच में फर्क क्या है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, अभी बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आपको याद कैसे करना है ये देखिए। आई, पहले तो ये याद कर लीजिएगा आप, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हो गया। उसके बाद ऐसे याद करिए, आई, माई, माइन, मी। ये होता कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो सब्जेक्टिव केस है, ये जो सब्जेक्ट बनते हैं, ये प्रोनाउन जो दिख रहा है आपको सब्जेक्ट बनते हैं, यही प्रोनाउन के अलग अलग रूप हैं। ये आप कह सकते हैं ये नागिन है, जब जैसा मन चाहे वैसा रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। ये बिल्कुल नागिन की तरह है, जब चाहे सेंटेंस में जैसा रूप धारण कर ले, जैसा हालात देखते हैं वैसा बदल जाते हैं। तो आई, माई, माइन, मी, ऐसे याद करिएगा, आई, माई, माइन, मी, ठीक है। फिर क्या है, वी, आवर, आवर्स, अस, वी, आवर, आवर्स, अस, ठीक है। यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, ठीक है। तो आप आसानी से याद कर लेंगे, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, मतलब कि वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव पहले आता है, वो आवर होगा, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो आवर्स हो जाएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो अस हो जाएगा। बहुत मुश्किल याद करना नहीं है, चुटकियों में याद होगा। कैसे होगा, चुटकियों में याद हो, अब बज नहीं रहा था पहले, ठीक है। बहुत चुटकियों में याद होगा। कैसे याद होगा, मुश्किल नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई बस समझ में, पहले देखिए, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव केस। आई समझ में, इतनी बात याद होगी ना आपको, पहले सब्जेक्ट, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, देन ऑब्जेक्टिव केस। चार पहले स्टेप बाय स्टेप आ गया ना। अब याद करिएगा, आई सब्जेक्ट, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव केस। चार हो गया ना। तो ऐसे याद करिएगा बॉक्स को। यू, पहले ये माइंड में फिट कर लीजिएगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये माइंड में सेट हो गया आपका। उसके बाद ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देयर आर 7 लाइन्स। तो इस 7 लाइन, जो 7 लाइन है, 7 लाइन को ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल। ये इसी का बड़ा भाई, इसी का ही रूप बदलता है। ये आई अपना रूप बदलता है माई में, वी बदलता अपने रूप को, इसी तरह यू भी बदलता अपने अपने रूप को बदलता है, अपने फॉर्म्स को चेंज करता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल देता है, ठीक है। अब मैं समझाने वाला था आपको क्या,
कि ये पोजेसिव प्रोनाउन में, ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव प्रोनाउन, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या अंतर है। आप समझिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना दोनों में फर्क क्या है। ये दोनों का काम होता है अधिकार बताने के लिए, चीजों से आपका अधिकार जोड़ने के लिए आता है, ठीक है। थोड़े से इस्तेमाल में, इसके यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है आप देखिए, वैसे मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस लिख कर दूं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा क्वालिटी अच्छा बढ़ा लीजिएगा बेटा, बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ा साफ आपको दिख नहीं रहा होगा। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या स्टॉप करके वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बोर्ड छोटा है बेटा, कोशिश हमारी बहुत जल्दी इस चीज की रहेगी कि डिजिटल बोर्ड लेकर आऊं ताकि चीजों को और टाइप करके आपको दिखाऊं। राइटिंग में थोड़ी सी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं है, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। द थिंग which really matters, that is your way of teaching, that whether the students who are learning from you, if they are able to understand or not, that thing is very means to me, okay। अब देखिए दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताते हैं आपको। या देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में एक बात याद रखिए, जब भी पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है, नाउन की जगह पे आए, उसके बाद नाउन नहीं आएगा। और जब भी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद एक नाउन आएगा। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जब भी ये माई होगा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, क्योंकि एडजेक्टिव बनेगा। और जब भी ये पॉजिटिव होगा, मतलब प्रोनाउन होगा, तो उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। एग्जांपल समझाते हैं आपको, देखिए दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, सेंटेंस खत्म हो गया। अब माई के बाद कोई नाउन है कि नहीं है, बताइए मुझे, है कि नहीं बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, तो माई क्या हो जाएगा बताइए हमको, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इतना पहचानने का तरीका आसानी से है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, दिस बुक इज, थोड़ा सा जगह लेते हैं, इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखिए ये किताब इज माइन, मेरी है, इसका मतलब क्या होगा, ये किताब मेरी है, यहां पे होगा ये मेरी किताब है, मीनिंग में फर्क हो रहा है। ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। बिल्कुल फोर्स से जब कहते हैं ना तब यूज करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन का, जो कि लास्ट में आता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, इसके बाद कोई नाउन, इसके बाद बुक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, लेकिन वहीं पे माई के बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। तो जिसके बाद नाउन आता है उसे कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, नहीं कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे, जिसके बाद नाउन आ जाए, ठीक है। अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा हो तो पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और हिंदी और फर्क क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जोर देने के लिए बिल्कुल ताकत से बोलेंगे मेरी किताब, है ना, वो किताब मेरी है, क्या कहेंगे, ये किताब मेरी है, वो मेरी किताब है, सिंपल बात, वो मेरी किताब है, वो किताब मेरी है, छूना नहीं। बात समझा आपको, तो बिल्कुल जोर देने के लिए जब यूज करना होता है तब यूज करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन का, और जब सिंपली बोलना होता है कोई चीजों को तब यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का। सिंपल बात रही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई होगी तो रिपीट करिए वीडियो को, बार बार देखिए, फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा इसका, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव को, तैयार हो जाइए। उसके बाद स्पीकिंग के लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त तरीके से और आगे पढ़ेंगे। इन सभी का यूज हम करेंगे, खासतौर से एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अब तक जितने पढ़े हैं, जितनी क्लासेस हुई हैं, उन सारे वर्ड्स के साथ हम एडजेक्टिव को भी यूज करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज जो आखिरी चीज पढ़ने वाले ग्रामर में वो है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण, वेरी गुड, ये रहा विशेषण का, ये मात्रा रह गया था, ठीक है। विशेषण जिसे कहते हैं उर्दू में सिफत कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड डिस्क्राइब, दैट डिस्क्राइब, कह रहे दैट डिस्क्राइब, यहां पर दैट रह गया है, दैट डिस्क्राइब, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इसको रख करने दीजिए, देखिए, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, CRIBE, डिस्क्राइब, ओके। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन,
ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है। ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता हो। ठीक है, डिस्क्राइब 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 का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब होता है उसके एक्सप्लेन करना, थोड़ा विस्तार से बताना, खोल खोल के बताना। डिस्क्राइब का मतलब ये होता है। ठीक है, कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताए, थोड़ा खोल के बताए कि नाउन है क्या। ठीक है, समझ में आ गई बात। वापस से देखिए डेफिनेशन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड, जो हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं बच्चे वो हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हिंदी में कहे तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, खुसूसियत, खासियत को बताता हो। अगर मैं आपको सिंपल में कहूं, बिल्कुल ये जो डेफिनेशन बुक वाली है समझ में आ गई आपको। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, बिल्कुल सिंपल बताता हूं जो आपके बिल्कुल दिमाग तक जाएगा, वो ये है कि एडजेक्टिव कहते हैं ऐसे वर्ड को जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। क्या बताए, कुछ भी बताए। क्या समझे, कि नाउन हम किसी के बारे में, ऐसे समझिए, हम किसी के भी बारे में, किसी के भी बारे में कुछ भी जो बताएंगे ना, कुछ भी कहेंगे किसी के बारे में, वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। मतलब जो कुछ भी कहेंगे, जो हम कह रहे हैं उसके बारे में ना, जो उस वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो वर्ड ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन के निकलेगा। हमें पता नहीं होता है पर वो एडजेक्टिव ही होता है, किसी बारे में, किसी के बारे में। इसीलिए बेटा हम इससे पहले नाउन को पढ़ाए हैं आपको, प्रोनाउन को पढ़ाए हैं, ताकि ये जो एडजेक्टिव पढ़ाए आपको ना, तो दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूज होगा सर नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या होता है। इसीलिए सब मैं पढ़ा के आया हूं बेटा, अभी बड़ी मेहनत से पढ़ाया हूं आपको कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। नाउन कोई नाम हो, नाउन क्या हो, कोई भी नाम हो। हमने देखा ना इससे पहले, नाउन क्या, कोई भी नाम। जैसे मैं करूँ सुहानी की बात कर लूं, कहोगे सर बार बार सुहानी आ रहा है। सुहानी बेटा मायने बहुत ज्यादा फिट करता है, इसलिए सुहानी कह रहा हूँ, अच्छा नाम है और छोटा सा नाम है। सुहानी कह लू मैं, राजू कह लू मैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और वैसे प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं जो नाउन की जगह पे आए, तो शी के हो जाएगा, राजू की जगह ही हो जाएगा, जो नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, ये है नाउन प्रोनाउन। अगर मैं सुहानी के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसे, किसी के बारे में कुछ भी बताएंगे, कुछ भी कहेंगे, किसी इंसान के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, चाहे किसी भी चीज हो, इंसान, जानवर, कोई भी हो, किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो जो वर्ड कहने के लिए यूज करेंगे वो प्रोनाउन बन जाएगा, चाहे अच्छा कहें या बुरा कहें। समझ में आ गई। अब थोड़ी एक और बात देखो, अलग से थोड़ा समझाता हूं। किसी की हम अच्छाई या बुराई करते हैं ना, और अच्छाई या बुराई करने के जो वर्ड का यूज करते हैं उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, देखिए, सुहानी एक अच्छी लड़की है। सुहानी, सुहानी, देखिए, सुहानी इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब मुझे बताइए, सुहानी एक अच्छी लड़की है, सुहानी के बारे में मैंने क्या कहा, सुहानी के बारे में क्या कहा, सुहानी, पहले हमने क्या, इससे पहले पढ़े थे इसएमआर में, सुहानी इज अ गर्ल, सुहानी एक लड़की है। अब नया चीज ऐड किए हैं, गुड, सुहानी एक अच्छी लड़की है। तो सुहानी के बारे में कुछ तो कहा हमने, क्या कहा, अच्छी कहा ना, तो अच्छी जो हमने कहा उसको इंग्लिश में कहेंगे गुड, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि हमने किसी के बारे में कुछ कहा, वो अच्छा हो या बुरा हो वो अलग बात है, कुछ भी कहा ना वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कहूं सुहानी एक बुरी लड़की है, क्या होगा, सुहानी इज अ बैड गर्ल, वो बुरी लड़की है, तो बैड अगर यूज करेंगे, ये बैड होने का, सुहानी इज अ बैड गर्ल, तो बैड भी क्या हो जाए, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव होगा। अगर मैं कहूं सुहानी इज अ टॉल गर्ल, टॉल का कहते हैं बेटा लंबे को, तो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सुहानी इज अ शॉर्ट गर्ल, नाटी लड़की है, मोटी लड़की है, फैट गर्ल, फैटिश गर्ल। ठीक है, कुछ भी कहूं अगर उसके बारे में, काली, गोरी, लंबी, ऊंची, सुहानी एक लंबी लड़की है, सुहानी एक छोटी लड़की है, सुहानी एक मोटी लड़की है, सुहानी एक खूबसूरत लड़की है, कुछ भी कहूं। अच्छा, सुहानी को अगर वीडियो देख रहे हैं बेटा, ऑफेंसिव मत होइएगा, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे हो जाएगा। राजू एक बहुत बदमाश लड़का है, राजू एक बहुत बदमाश लड़का है, राजू इज वेरी मिस्चीव बॉय, मिस्चीवियस बॉय। ठीक है, तो आप कुछ भी कहोगे ना किसी के बारे में तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अच्छा, बुरा, खूबसूरत, सुंदर, है ना, बदसूरत, लंगड़ा, लूल्हा, जो भी कहोगे वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड मैं आपको दे दूं एडजेक्टिव के, जैसे देखिए क्या क्या वर्ड होता है एडजेक्टिव के। ब्यूटीफुल, जैसे कि सुहानी है, ब्यूटीफुल हो गया बेटा। अगली, बदसूरत, ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर, यह है बदसूरत। ठीक है,
अब गुड है बेटा, गुड, अच्छा, बैड, बुरा, ठीक है। और बहुत सारे एडिटिव मैं चाहूं तो स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे एडिटिव मीनिंग के साथ में स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। तो आज हमने बेटा पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। उम्मीद करते बहुत मजा आया होगा और चीजें समझ में आई होंगी। ग्रामर के सारी चीजों को हमने समझ लिया है। अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों में, नहीं इतना भी छोटा नहीं, थोड़े बड़े तो होंगे ना, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़े और फायदा उठाएं, ठीक है। और कैसा है अंदाज आप बताइए। अगर आपको लग रहा हो कुछ और चीज की ऐड करने की जरूरत है, आपको लग रहा हो कि कुछ कुछ डाउट रह जाता हो पढ़ाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ जो भी पूछना है आपको, जो भी डाउट हो पूछिए, मैं आंसर करूंगा आपको, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अपने स्पीकिंग को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। अभी हम ये पढ़ लिए हैं तब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर आपकी ख्वाहिश हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, और लाइक का बटन है दबा सकते हैं, शेयर तो बिल्कुल करिए, जरूरी है करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।